चलो कपड़े उतारो। अरे साहब कपड़े क्यों उतारूं मैं? आपको कमरा देना है तो दीजिए, वरना मैं चलती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, बैठो यहाँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जिसे भी हम कमरा देते हैं ना, तो उसके साथ ना एक बार मैं सोता हूँ। उससे क्या मेरा मन जो है ना, मन को शांति मिलती है, फिर नो टेंशन। अब ये देखो कैसे कैसे रूम है। वो बात तो ठीक है साहब, पर आप ये सब करते हो, मैं ऐसे रूम नहीं ले सकती, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो सही, अरे तुम पागल हो ही हो। 8,000 रुपये का रूम तुम्हें 2,000 रुपये मिल गया। और हाँ, तुम्हारा पति तो है, बच्चे हैं। नहीं, मेरा पति नहीं है, बच्चे हैं। मैं उन्हीं के लिए यहाँ काम करने आई थी और उसी वजह से मुझे रूम चाहिए था। अगर तुम रूम नहीं दे रहे तो सोसाइटी में और भी हैं, मैं उनके पास देख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, रूम तो हमारे पास भी है। मैं ये सोच रहा था, वैसे तुम्हारे पति को गुजरे हुए कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए। 2 साल? अरे तुम 2 साल से कैसे बर्दाश्त कर रही हो? या कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे बस अपना करियर बनाना है और अपने बच्चों को कैसे भी, और मैं काम भी ढूंढना है मुझे साहब। पहले मुझे रूम ढूंढना है, फिर मुझे काम ढूंढना है, बस जल्दी से ये काम करना है मुझे। जल्दी बताइए आप, कैसे बातें कर रहे हैं ये? काम क्या करती हो तुम? कुछ नहीं, बस झाड़ू पोछा करती हूँ और यही काम। अरे ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक नौकरानी की तो हमें भी जरूरत है। हमारे घर में काम कर लो। और अरे हाँ नहीं सुनो, नहीं साहब, अरे सुनो, आपके पास काम नहीं करना, उस काम के लिए भी आप कोई ना कोई डिमांड करेंगे। पहले मेरी बात सुनो। हमारे पास काम की नीड है, तो तुम काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रूम भी तुम्हारे लिए फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, है। अरे 5-7 मिनट की तो बात है, और वैसे भी तुम तो अभी जवान हो। 1-2 साल पति को गुजरे हुए हो गए, कैसे बर्दाश्त कर रही हो? मैं तो मानता नहीं। अरे यहाँ की बात यहीं रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख लो, तुम्हारे लिए ऑफर है, रूम फ्री में और प्लस ड्यूटी। यहाँ के यहीं काम करो, सो जाओ, और रात को बस मुझे खुश कर देना। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं इज्जतदार घर से हूँ और मैं अपनी इज्जत ऐसे नीलाम नहीं कर सकती। मुझे काम करना, मेहनत करना है, बस उसी से मैं अपना गुजारा करूँगी। आप तो बस मुझे जाने पहले दीजिए। मेरी बात सुन लो, तुम्हें बेइज्जती कौन कर रहा है तुम्हारी, है? अरे मैं इज्जत की बात ही तो कर रहा हूँ ये। अरे किसी को क्या पता चलेगा, रूम के अंदर सब कुछ करेंगे, किसी को इस बात का पता थोड़ी ना चलेगा। और हाँ, अपना पति जैसा समझो मुझे। ऐसे कैसे साहब, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप सभी से ही ऐसी बातें करते हैं या मुझे से ही कर रहे हैं? अकेली तन्हा पाकर। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कोई बर्ड ही नहीं बचा। तुम, तुम्हारे दिमाग में कमी है क्या? है? कहाँ ढूंढोगी काम? 3,000, 4,000, 5,000 में रूम लोगी, और कमाओगी कितने? 6-7 हज़ार। क्या बचा के लेके जाओगी तो 3,000 रुपये में बच्चों को पालोगी? अरे आज के टाइम में बहुत महंगाई है, समझे? दवाई लेने चले जाओ, 100-200 रुपये की मिलती है। अरे जमाना चेंज हो चुका है, महंगाइयाँ हो चुकी हैं। इसी तरीके से पैसा चाहिए इंसान को। अरे साहब, जो भी बच रहा है ईमानदारी का बच तो रहा है, लेकिन ये गलत काम मुझसे नहीं होगा साहब। मुझे तो आप जाने देखो दीजिए। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पता है, लाइफ में ऐसा मौका कभी कभी आता है। आज के टाइम देखो तुम, बस ये है कि मेरा मन तुम पा गया। और वैसे भी ना, तुम्हारे फिगर वगैरह तो काफ़ी स्मार्ट है। और देखो, मैं तुम्हें ऑफ़र इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरी वाइफ नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है, तो हम दोनों की कितनी बनेगी? मेरी वाइफ को गुजरे हुए 5 साल हो गए, और तुम्हारे पति को 2 साल। तो हो सकता है इस बंदा तुम्हें मेरे पास इसीलिए भेजा हो कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो। साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसे नहीं कर सकती, आप समझ क्यों नहीं रहे? कुछ भी हो जाएगा, अपने बच्चों को यहीं ले आओ, और रोज़ाना रात में मेरा बिस्तर गर्म करो, और फिर तुम्हारे लिए रूम फ्री, और सैलरी तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। कितने? 10,000। 10,000 का मतलब समझते हो? पढ़ी लिखी लड़कियों को 10,000 रुपये मिलते हैं कंप्यूटर चलाने के। और जरा सोचो, तुम्हें झाड़ू लगाने के 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तुम कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना हो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, छोड़ो मत इस मौके को, बस हाँ कर दो। अरे साहब, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो ये डर है कहीं आप मेरे साथ अभी गलत ना कर दो। मैं तो जा रही हूँ। अरे सुनो, अरे तुम पागल हो? तुम्हें क्या मैं ऐसा लगता हूँ मैं ये सब करूँगा? अरे वो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये मजाक किस लिए कर रहा था। तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है
कि तुम्हारा पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछने जा रहा था। और तुम्हारे पर 2 बच्चे, समझे? तुम बहुत ईमानदार औरत हो, तुम्हारा इलाके में नाम है, इसलिए मुझे ही पता चला। और यही पता था तुम यहाँ आने वाली हो, मुझे बाहर से पहले ही फोन आ गया था कि वो तेरे पास आने वाली है। सोसाइटी में किसी ने मेरी बदनामी की? तुमने नहीं। कई जगह पूछा था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूं। यहाँ पे जितने भी रूम लेने के लिए आते हैं ना, वो सब यही करते हैं। लड़के अपने बॉयफ्रेंड बुलाती हैं और लड़के अपने गर्लफ्रेंडों को। तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट ले रहे थे? हाँ, यही तो मैं सोच रही थी, बाहर आपकी इतनी तारीफ, फिर मैंने सोचा क्या पता जिसकी जितनी तारीफ होती है वो अंदर से इतना घटिया इंसान निकलेगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी वाइफ को गुजरे हुए 5 साल हो गए। अगर मुझे वाइफ की जरूरत होती तो मैं दूसरी शादी नहीं निकल लेता। हाँ वो बात तो ठीक है, पर आपने करी क्यों नहीं? देखो मेरे 3 बच्चे हैं, दूसरी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने उनको साथ में लगाया तो मैं देखता हूँ अपने मोहल्ले में कि दूसरी शादी कर लेते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं और वो अपनी वाइफ को लेके मस्त रहते हैं। तो आज से तुम्हारी जिम्मेदारी ना यही है कि तुम मेरे बच्चों को संभालोगी और अपने बच्चों को भी। आज से तुम्हारे 2 बच्चे नहीं, 5 बच्चे हैं। और रही बात मेरी, मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। ना पता 6 महीने की, ना पता 8 महीने की बाहर से आता हूँ मैं। मेरे बच्चे परेशान रहते हैं, अब मैं अपने कारोबार को छोड़ूँ कैसे? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इस चीज़ को लेके। तो आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है। 5 बच्चे हैं तुम्हारे आज से, ओके? उनको पालना, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी। और मुझसे तुम्हारा कोई रिलेशनशिप में नहीं आना, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ज़रूरत है कि मेरे पास पैसे की, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बहुत अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। बस ये तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और जितना सुना था उससे ही बढ़ के पाया तुम्हारे अंदर। ठीक ठीक है है? साहब, आपका ये विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगी और अच्छे से काम करूंगी और आपके बच्चों को भी संभाल के से रखूंगी। हाँ, और सुनो, तुम्हारी सैलरी 10,000 नहीं 15,000 रहेगी। 15,000? हाँ, 7,000 तुम्हारे झाड़ू पोछे के और 8,000 मेरे बच्चों को पालने के। बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना, सबका टाइम पे उनको लेके आना, और पूरे घर की जिम्मेदारी। अगर यहाँ पे कोई भी रूम में गलत करे या कोई भी गलत बात देखो तुम, आप कॉल करके तुरंत मुझे बताओगी। ठीक है साहब। ओके? जा सकते हो, कल से काम ज्वाइन कर लो, अपने बच्चों को ले आओ। ठीक। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस यही था कि मदद करो, तुम्हारे साथ ही मदद होगी। अगर ये औरत गलत कर लेती ना तो ये फिर से काम नहीं मिलता, फिर से धक्के मार के बाहर निकाल देता मालिक। तो इसीलिए इन्हें सबर का इम्तहान करा और अच्छे इरादे थे और अच्छी औरत थी, इसलिए टूटी नहीं, इसीलिए उन्होंने गलत करा नहीं। और देखो आखिर में क्या मिला उसे, सैलरी 15,000 रुपये और घर मिला और मालिक बन गई। तो इसलिए यार दिमाग में सोच अच्छी रखो, गलत मत। अच्छी सोचोगी तो शुरू में तो परेशानी आ सकती है, शुरू में परेशानी आ सकती है क्योंकि औरत तो आ गई थी इतनी बड़ी परेशानी कि वो ये सब करने जा रही थी, मगर लास्ट में तुम्हारी ही जीत होगी। तो यही तुम्हें वीडियो सीखने में लगा है। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी देख लें, और एक प्यारा सा कमेंट। जय हिंद, जय भारत।